कॉलेज का सपना जो देखा है उनके सपना को छीनना चाहता है। मुख्यमंत्री से लिखते हुए पत्र राष्ट्रपति को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे और अनवरत भूख हड़ताल करेंगे। जय बिहारी जय बिहार। हम हैं आपके अपने बिहारी भैया जी और अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे मुखिया जी, जिसको आप लोग गच्छरपा के नाम से जानते हैं। वो 10 फरवरी को अनशन पे बैठे हुए थे, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो क्यों अनशन पे बैठे हुए थे। तो मुखिया जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार, प्रणाम। और दर्शकों से कहेंगे कि आपके चैनल को शेयर करें और हम लोगों की खबर को दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करें। अच्छा, वैसे तो बाकी जो भी जनता है वो आपको गच्छरपा के नाम से जानता है, लेकिन आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। अच्छा, संजीव कुमार जी, अब मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में प्रदेश प्रवक्ता हुआ वर्तमान में। अच्छा, तो 10 फरवरी को आप जो अनशन पे बैठे हुए थे पंचगछिया स्टेशन पे काली मैदान में, तो वो आखिर क्यों बैठे हुए थे? मांग हम लोगों का मुख्य दो था। जी। दो मांग ये था, जो देख लीजिएगा, एक हमारे पूर्णिया के सांसद श्री पप्पू यादव जी के रिहाई को लेकर के था। दूसरा मांग था मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर मेन्हा गाँव में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वीकृत कर दी है। उसके बावजूद भी कुछ नेता सब लग करके सहरसा ले जाना चाहता है। इनसे हम लोग दुखी होकर के भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे हुए थे। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जो हमारे नीतीश कुमार जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो खुद आके जगह देख के, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा कॉलेज है, मेडिकल मेडिकल कॉलेज का कह दिए हैं कि यहीं पे बनेगा, लेकिन आसपास के जो नेता सब हैं या फिर जो MP MLA हैं वो यहाँ से सहरसा ले जाना चाहते हैं। क्या आप उनके नाम को जनता के सामने पूरा प्रत्यक्ष कर सकते हैं? एकदम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूर्व विधायक श्री आलोक रंजन जी हुए, हमारे सहरसा के विधायक श्री IP गुप्ता जी हुए। यह भी जो है चर्चा में कई बार मीडिया के माध्यम से चर्चा हुई है, सदन में भी बात रखे हैं वहाँ पर विधानसभा में। इससे हम लोगों को पूरा विश्वास हो रहा है जो वह लोग पूरा साजिश कर रहा है, जो हम लोगों के हक अधिकार, हम लोगों के बच्चा का अधिकार छीन करके दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहता है। इन बातों से हम लोग आहत हैं, मर्माहत हैं और हम चाहते हैं यह कोसी का इलाका, हमारा जो प्रखंड 70 कटैया है, यह पिछड़ा हुआ इलाका है, यह हम कभी बेईमानी नहीं होने देंगे। हम लाखों लोगों का हस्ताक्षर अभियान कराएंगे और हम काफ़ी संघर्ष करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से लिखते हुए पत्र राष्ट्रपति को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे और अनवरत भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या साजिश हो सकता है जो वो मनहा में नहीं बनाना चाहते हैं, सहरसा में लेके जाना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज को? देखिए, साजिश यही है, वह लोग भारी पैमाने पर इस पे जो है लूट खसोट मचाना चाहता है। वहाँ पर जो बनाएगा तो बना हुआ भवन है, सोचता है वो उसमें मोटा रकम बच जाएगा। यहाँ पर जो है शुरू से निर्माण करना पड़ेगा उसको, जो कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी जमीन का अधिग्रहण करवा दिए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर साजिश की जा रही है। यह हम लोगों को कभी जो है बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग मर्माहत हैं। हम इन बातों को लेकर के काफ़ी आलोचना किए हैं, विरोध किए हैं। यह चीज़ जनता में भी बहुत आक्रोश है इन बातों से। जो हमारे यहाँ के बच्चे मेडिकल कॉलेज का सपना जो देखा है उनके सपना को छीनना चाहता है वह नेता लोग और प्रशासन लोग। हम यह कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो ये चीज़ अगर नहीं हुआ तो आप अनवरत हड़ताल करेंगे या संघर्ष जारी रखेंगे? एकदम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, हमको नेता लोग मरवा दे, जो भी करे हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। और पूरे घर घर टोले टोले जा करके हम हस्ताक्षर अभियान कराएंगे। 1 लाख लोग का हस्ताक्षर अभियान करके हम सरकार के कानों तक अपना पहुंचाना चाहेंगे, उनके नज़रों तक देना चाहेंगे जो हम अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे यहाँ से। अच्छा, तो आप मतलब जनता हित में ये सोचना चाहते हैं जो मेन्हा में ही हमारा मेडिकल कॉलेज बने, अगर सहरसा में कुछ बनाना है तो सहरसा में एम्स बनवा दीजिए। सहरसा में तो एम्स के लिए तो राजनीतिक वही है। देख लीजिए, जहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर संजय झा जी जो है मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, वह केंद्र सरकार से मिल करके छीन करके वहाँ पर ले जाना चाहता है। वहाँ पर भी एम्स नहीं बन सकता है क्योंकि बहुत गंडक है, पानी का मतलब इलाका है। और वहाँ पर जो है मतलब अभी 2 साल 4 साल 5 साल से राजनीतिक हो रही है, जो कि अधिग्रहण कर ली गई है जमीन का, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग ने सहरसा में जमीन भी अधिग्रहण कर ली। कहाँ पे? मतलब ये जो जरसैन है, हाँ, मेरे मतलब मदन का पीछे। जी जी, अच्छा, जी, काफ़ी 50 बीघा जमीन है बिहार सरकार का, लेकिन वहाँ पर जो है यह नहीं करके दरभंगा में शिफ्ट कर रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदया से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, सहरसा में अगर एम्स हो जाएगा तो खासतौर पर 5-7 जिला को काफ़ी फायदा होगा। पिछड़ा लोग जो है, पिछड़ा इलाका है,
हम लोगों का दबे कुचले इलाका है, यहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी सुविधा होगा और यहाँ पर सौंदर्य इलाका बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा, जैसा कि सुनने को मतलब मुझे भी आया था, जो एम्स इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो फिर मेडिकल कॉलेज क्यों बन जाएगा वहाँ पे? देखिए जगह है सर, लेकिन है क्या बात, जगह पर यहाँ पर वो लोग राजनीति कर रहा है, जो कि पूर्व सांसद पूर्व जिला पार्षद परवीन आनंद जी और विनोद बाबू वकील साहब एडवोकेट हैं, वो काफ़ी कोर्ट में केस भी किए हैं, कई मंत्रियों से भी मिले हैं। वो लाल बहादुर भाई जी हमारे पत्रकार हैं, क्या बोलते हैं, सुशील भाई जी हैं, राजेश भाई, सभी पत्रकार बंधु भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बनना चाहिए, मनहा में बनना चाहिए। जी 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 और सहरसा में एम्स बनना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, तो आखिर सहरसा से एम्स को ट्रांसफर करने वाला कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो दरभंगा ट्रांसफर कर दिए? वो हमारे मुख्यमंत्री जी के करीबी मंत्री संजय झा जी है, ये तो स्पष्ट है, सब लोगों के नजरों में है। अच्छा, छुपी हुई बात थोड़ी ना है। संजय झा जी को ये क्या फायदा होगा जो मतलब यहाँ से दरभंगा शिफ्ट हो जाएगा तो उनको इससे क्या फायदा वो होगा? अपने क्षेत्र के विकास चाहते हैं, यहाँ पर क्षेत्र वाइज विवाद हो रहा है, तो हमारे सांसद महोदय जो यहाँ पर है सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, इनको थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको बोलना चाहिए। या नहीं बोल रहे हैं तो हम लोगों के लिए दुखद समाचार है, अपने आप में संकट की घड़ी। विधायक जी भी बोलना चाहिए, विधायक जी को बोलना ही चाहिए, जो नए नए विधायक जी बने हैं गौतम भाई, इनको तो बोलना ही चाहिए मेनहा के मैटर पे। जी जी। क्योंकि ये इनके अपने विधानसभा का मैटर है। बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में सभी जनता लोग विधायक जी से सवाल पूछेंगे, जो आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया, है ना। तो ये बहुत अपने आप में दुखद। तो आप जैसे क्या कहते हैं, यहाँ के मान लीजिए हमारे सत्तरकटिया प्रखंड के मुखिया रह चुके हैं जी, बिजलपुर, हाँ, बिजलपुर पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, तो आप क्या कहते हैं एमएलए साहब के पास नहीं गए ये लेके जो कम से कम हमारे साथ खड़ा रहिए? सर हम उनसे कई बार बात भी किए हैं, फोन भी मिलाए हैं और उनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं। जो देख लीजिए, हमारे जो पूर्व जिला पार्षद श्री विजेंद्र बाबू थे, हमारे मुखिया जी श्री उपेंद्र बाबू थे, गार्जियन तुल थे, काफ़ी संघर्ष सत्तरकटिया के लिए वो लोग ने किया। उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग भी उनके मतलब रास्ता पर चल के काफ़ी हम लोग चाहते हैं जहाँ अपने हक अधिकार को नहीं खत्म होने देंगे। जैसे पूरी के मुखिया जी ने, जो जयशंकर सिंह जी बाबू थे, हमारे शिवेंद्र मुखिया जी थे रकिया के, वह भी बोले हैं जो नहीं, यह अधिकार, यह मांग जायज है। मुखिया जी, एक बात और हम पूछना चाहेंगे, ये तो हो गया आपका हॉस्पिटल वाला मुद्दा, जो हमारे मेनहा में हॉस्पिटल क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और एक और मुद्दा है, अपने स्टेशन पे अपना पंचगछिया स्टेशन है, अपने पंचगछिया स्टेशन पे मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, लेकिन इस पे ओवरब्रिज आज से लगभग क्या कहते हैं 3-4 साल हो गया है हमारे प्लेटफॉर्म को बना हुआ, अभी तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। दोनों साइड मार्केट है, जबकि दोनों साइड मार्केट है, हटिया लगता है उस साइड। और क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, जो भी आपका एक्सप्रेस ट्रेन है वो ठहराव नहीं है, वो जाके बरवारी में ठहराव है, जहाँ पे मार्केट नहीं है। मान लीजिए अगर रात में अगर कोई उतरता है तो उसको ई रिक्शा भी नहीं मिलता है, और हमारे पंचगछिया स्टेशन पे 12 बजे रात तक ई रिक्शा उपलब्ध है, कई दुकानें खुली रहती है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह तो अपने आप में दुखद घटना है और दुखद समाचार है। हम कई बार पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से भी शिकायत किए हैं। जो देख लीजिए, आप जो है सांसद महोदया शिवहर के हैं लवली आनंद जी, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो लिखित पत्र भी दिए हैं रेल मंत्री जी को। हमारे वर्तमान सांसद श्री दिनेश चंद्र बाबू है, उनको भी बोले, वो भी कई बार सदन में आवाज़ उठाए। उनके बावजूद भी अगर यह सब कार्य हम लोगों के यहाँ ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, ट्रेन नहीं रुक रही है, तो अपने आप में दुखद है और जनता में आक्रोश है। पंचगछिया स्टेशन खासतौर पर बहुत ही विकसित इलाका बन जाएगा और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पर स्वाभाविक लोग रहते हैं। लगातार पिछले 5-7 वर्षों से जो मतलब बड़ी लाइन नहीं बनी हुई थी, तो हम लोग इससे पहले भी 14 में अनशन किए थे 7 दिन लगातार, तो बड़ी लाइन बनी और हम लोग बार बार यह मांग उठा रहे हैं। अभी 1-2 साल के अंदर 5-7 आदमी कट गया ट्रेन से, अच्छा, कट गया इस पार से उस पार जाने में। यह भी बहुत दुखद समाचार, बहुत दुखद समाचार। तो ये स्थानीय नेता से लेकर के राज्य स्तरीय नेताओं को सोचना चाहिए कि हमारे पिछड़ा इलाका पर क्यों ऐसे सोताला व्यवहार कर रही है। यह अपने आप में हम लोगों को मर्माहत कर रहा है। हम लोग यह बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता आने वाले समय में, चुनावी समय में, सबको सवाल पूछेगी। और एक और बात है, अपने पंचगछिया स्टेशन पे एक लाइट दिया हुआ है, जी, जो कि राउंड वाला लाइट होता है, वो लाइट भी बहुत दिनों से, हाँ, हाई पास, वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। उस पे आप क्या एक्शन लिए हैं अभी तक? देखिए, जब हम शुरुआत में आए हुए थे तो काफ़ी हम लोग आंदोलन भी किए। लाइट कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीना के लिए जला, फिर वह शरद यादव जी लाइट दिए थे, हमारे जो सांसद महोदय, बहुत अच्छे लोग थे, आए भी थे हमारे घर पे, तो वह लाइट जला था। फिर उसके बाद कौन राजनीतिक षड्यंत्र से उसका ट्रांसफार्मर अलग लगेगा, तो फिर वो लाइट को किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र से मतलब बंद कर दिया गया। और उस पर कई बार हम लोग स्थानीय प्रतिनिधि से शिकायत किए,
तो वह लाइट नहीं जल रहा है। तो इन पर भी देखना चाहिए सब स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर के जिला के प्रतिनिधि को। अब पूरा अंधेरा रहता है जिसके कारण जो है कुछ जबकि ये पंचगछिया स्टेशन जो है जी ये ऐसा स्टेशन है जो 3 प्रखंड को जोड़ता है। एकदम जोड़ता है सर। ये ट्रेन ठहराव का एक और मकसद है कि एक घेलार प्रखंड, जी, जी। दूसरा सत्तरकटिया जी। प्रखंड और तीसरा नभट्टा जी, प्रखंड, जी। ये 3 प्रखंड का ये मुख्य स्टेशन है। जी। और यहाँ पर ऐसा सौतेला व्यवहार है कि यहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकती एक्सप्रेस और न लाइट जलता है। एक और मुद्दा है सर, हमारे पंचगछिया स्टेशन का ही मुद्दा है, जो अभी हमारा जो ब्लॉक जो आपने क्या कहते हैं आपके मान लीजिए स्ट्रगल से अभी जो क्या कहते हैं ब्लॉक बन रहा है, जो कि नहीं बनने वाला था, आपने अनशन किया तो ब्लॉक अभी बन रहा है, तैयारी स्टार्ट हो गया है। तो ब्लॉक के लिए बिहार सरकार का रोड होना चाहिए, अभी रेलवे सरकार का रोड है। हाँ। तो इस रोड पे आपका क्या विचार है? रोड अभी तक मान लीजिए उसका जमीन है, नापी भी नहीं हुआ है, वो रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जी 100% बनना चाहिए। कई बार हम लोग लिखित दिए हैं, दियाराम साहब को भी लिखित दिए हैं, नापी भी हुई है, उसके बावजूद भी नहीं बन रहा। हम तो कहे प्रखंड सत्तरकटिया में खासतौर पर पंचगछिया स्टेशन पर जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है नेताओं से, अधिकारियों से और प्रशासन से, यह कदापि बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जनता में आक्रोश का माहौल है, हम लोग काफ़ी भारी भरकम संख्या में उग्र आंदोलन करने वाले हैं अगर यह सब सरकार हम लोगों की मांग अगर पूरा नहीं करती है। अच्छा, अभी जैसे हमारे क्या कहते हैं बिहरा में मान लीजिए ओवर हाईवे बन गया है, NH बन गया है, जी, जी। तो उससे जोड़ने वाला मधेपुरा में आपको पंचगछिया स्टेशन से होते हुए रोड जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, सिंहेश्वर तक या मधेपुरा तक? जी जानी चाहिए। हम तो कहे हमारे इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर जो है जितना से जितना विकास हो, जितना जितना सरकार ध्यान दे, हमको लग रहा है अपने आप में बहुत कम होगा, क्योंकि यह इलाका आज़ादी से 76 साल बाद भी कोई देखने वाला नहीं है। तो हम अपने आप को बहुत मर्माहत हैं। ब्लॉक के जहाँ तक बात किए, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 1990 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने वो ब्लॉक देने का काम किए, जो एक पंचायत भवन में चल रहा था। उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को। ज़मीन जो अधिग्रहण हुई उसमें भी केस कुछ स्थानीय नेता मिल करके करवा दिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो सभी को अवगत हैं इन बातों से। आज ब्लॉक बन रहा है जिसका जीता जागता सबूत आप सबों के नज़रों में है। काफ़ी लगत से ब्लॉक बन रहा है, हम लोगों का नज़र है, और ब्लॉक बन रहा है तो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका जो है डेवलप करेगा। अच्छा, तो अभी आप क्या कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? अनुरोध यही कहना चाहेंगे जो प्रखंड सत्तरकटिया और जो है अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन पर बाध्य हो जाएंगे। और अब माननीय MLA साहब जो कि डॉक्टर गौतम कृष्णा जी हैं, जो कि मान लीजिए व्यक्तित्व से तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे, जिस विधानसभा से आप जीते हैं, कम से कम इस विधानसभा से भी 5-10 लड़का आप रखिए। यहाँ के भी लड़का पर आपका बहुत योगदान रहा है आपको जिताने में। इन लड़का को भी आप अपने नज़र में रखकर उनको वर्क दीजिए, उनको सहयोग दीजिए, और यहाँ पर जो विकास कार्य में मदद लेना चाहते हैं तो यहाँ के लड़का से सहयोग लीजिए। और खासतौर पर प्रखंड सत्तरकटिया पर विशेष नज़र रहना चाहिए, क्योंकि प्रखंड सत्तरकटिया से ही बिगुल बजी है आपका विधानसभा के क्षेत्र में, और कहीं से बिगुल नहीं बजी है। प्रखंड सत्तरकटिया एक नंबर है जो गौतम कृष्णा जी को मधेपुरा से ला करके यहाँ पर विधायक बनाने का काम किया है। तो मुखिया जी, और कोई मुद्दा है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए जो आपको मांग हो सरकार से, हाँ MLA साहब से या किसी भी सांसद साहब से? मुद्दा तो यही है कि हमारे यहाँ उद्योग लगना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो है बालू इलाका है, शीशा फैक्ट्री अगर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगा दे तो हमारे यहाँ बालू ही बालू है। इस इलाका में शीशा फैक्ट्री लग जाए तो हज़ारों हज़ार लड़का को रोज़गार लगेगा। उसके बाद उद्योग कारखाना जितना लग जाए तो हमको लग रहा है अपने आप में कम होगा। हमारे पिछड़े इलाका में अगर देखिए कहीं कहीं चिमनी उमनी है तो बाहर से भी लोग आकर के यहाँ पर कामकाज करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनसे होगा नहीं। 6 महीना चलता है, 6 महीना बंद हो जाता है। तो उद्योग कारखाना यहाँ लगना चाहिए। हमारे जो पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद पूर्णिया के सांसद महोदय पप्पू यादव जी रिहाए हुए हैं, उनके लिए हम लोग बहुत जश्न मनाए, खुशी मनाए। उनको भी कहेंगे आप हैं पूर्णिया का, लेकिन याद लोग करता है पूरा बिहार में, खासतौर पर सहरसा जिला सत्तरकटिया के युवा आपको बहुत चाहता है। आप एक बार इस धरती पर आइए और हम लोगों को मांग को पूरा करवाइए। तो अभी हम क्या कहते हैं मुखिया जी से बात किए। मुखिया जी का जो मेन मुद्दा था वो आप लोग सुन चुके हैं। मुखिया जी का मेन मुद्दा ये है जो हमारे मेन्हा में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो बनना चाहिए। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मतलब क्या कहते हैं जुड़े हुए थे पहले से ही। हमारे साथ है राजकुमार चाहत जी, जो कि इस एरिया के मतलब ये समझ लीजिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पटना लेवल तक के महान एंकर हैं। मतलब अगर ये स्टेज पर चढ़ जाते हैं तो गर्दा उड़ा देते हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं, जो आपका सरकार से क्या मांग है सर?
देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जो ये 70 कटैया की धरती और खास करके पचगछिया स्टेशन, जो कि हम लोग रात को अगर सहरसा से आते हैं तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि पैसा स्टेशन में कैसे उतरे, यहाँ से डायरेक्ट बरवारी जाना पड़ता है, जहाँ की एक रिक्शा भी अवेलेबल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो ट्रेन का ठहराव हो, जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है, चाहे राजरानी हो, वैशाली हो, कोई भी ट्रेन हो, सुपर फास्ट, जबकि यहाँ दोनों तरफ मार्केट है, उस तरफ भी मार्केट है, इस तरफ भी मार्केट है। 12 बजे तक और मार्केट खुली रहती है। 12 बजे रात तक ये मार्केट खुली रहती है। दूसरी बात क्या है, अभी जाइएगा परीक्षा स्टेशन पर तो ट्रेन लगी रहती है बीच में, बीच में ट्रेन लगी रहती है और उसके नीचे से लोगों का आगमन रहता है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है उस ट्रेन के नीचे से, बाजार भी लगता है, जबकि दोनों साइड बाजार है और एक ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, जबकि सरकार बोले हैं कि ओवरब्रिज जल्द बनेगा। और ये सुनते सुनते अभी तक हम लोग कान बहरा हो गया, जबकि उसका आवंटन हो चुका है। आवंटन भी हो चुका है। और यहाँ देखें कि काली स्थान जो मैदान है, वहाँ 10, 20 या 100 रूम भी बनने वाला है, जो कि सरकारी अफसर यहाँ रहेंगे, और यात्री शेड, अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ, शौचालय भी नहीं है। तो अभी क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, जो हम लोगों की आखिर पंचगछिया स्टेशन के लोगों की, या फिर क्या कहते हैं हमारे 70 कटैया प्रखंड की, या फिर मैसी विधानसभा की क्या मांग है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहारी भैया जी यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय।